नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, आपका फेवरेट मनपसंद शो लेके प्रॉपर्टी गुरु, जहां पे हर बार हम देते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े आपके सवालों के जवाब। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, हम आपके लिए हाजिर होते हैं। तो आज भी देंगे प्रॉपर्टी से जुड़े आपके सवालों के जवाब, प्रॉपर्टी बाजार को डिस्कस भी करेंगे, उसका ताजा हाल भी देखेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है JLL के नेशनल डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। असलम साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए यहां पर असलम साहब के साथ हम तुरंत सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर का फोन आ चुका है। अमर करण साहब पुणे से कॉल कर रहे हैं। अमर जी, क्या होगा आपका सवाल? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सेकेंड होम लेना चाहता हूँ और मेरा बजट है करीब 55 लाख। ओके। और मैं देख रहा हूँ पुणे में, ये मेरा बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, और मैं देख रहा हूँ पुणे में वाकड़ में या तो 1 या 2 BHK या फिर अहमदाबाद में गार्डन गोल्डन सिटी में, गोदरेज गार्डन सिटी में, वहाँ पे अप टू 3 BHK। तो कौन सा अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से? अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आमतौर पे सेकंड होम जब हम बोलते हैं तो वो कुछ इस तरीके का होता है जहां पर आप वीकेंड में जा सकें, थोड़ा वक्त बिताएं, या फिर आप कहना चाहते हैं कि एक घर ऑलरेडी आपके पास है, निवेश के लिए अब आपको दूसरा घर लेना है? जी जी जी, ठीक है। और निवेश के लिए, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेना। जी बिल्कुल, समझ गए अमर साहब। तो यहाँ पर असलम साहब, एक चॉइस है पुणे और दूसरी है अहमदाबाद। अब निवेश ही करना है तो अच्छे रिटर्न की उम्मीद ये कर ही रहे होंगे, तो अच्छे रिटर्न के लिहाज से इन दोनों सिटी में से आपका पिक क्या होगा? देखिए, पुणे और अहमदाबाद दोनों ही काफी प्रॉमिसिंग सिटी हैं, जिसमें मैं कहूंगा पुणे का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है इस टाइम, लेकिन अहमदाबाद भी काफी अच्छी सिटी है। और जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है, वो बहुत अच्छी लोकेशन पे है और अच्छे प्राइस में काफी अच्छी एमिनिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे इन्होंने बताया कि सेकंड होम है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो मेरी राय में तो ये है कि आपको पूना ही ज्यादा कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि पूना के जो मार्केट है, जो रियल एस्टेट मार्केट है, वो बहुत अच्छा है। पूना अगर आप देखेंगे, ये पूरे ओवरऑल इंडिया में एक रियल एस्टेट मार्केट का थोड़ा सा स्लगिशनेस है, लेकिन उसके बावजूद पूना अपने तरीके से अच्छा ही कर रहा है। तो पूना एक ऐसा मार्केट है कि वो बहुत ज्यादा एकदम हाई नहीं चला जाता है और बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाता है, तो अभी उसको बड़ा स्टेबल मार्केट है। तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए आप जैसे लोग जो इन्वेस्टर हैं, जो उनको करना है, उनके लिए ये पूना काफी अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल से पूना में आपका जो बजट है 55 लाख का, उसमें आपको वेस्टर्न पूना में डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर चाहे आप हिंजेवाड़ी देखें, आप चाहे वाकड़ देखें, रावेत देखें, पुनावले देखें, ये सारे एरियाज हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि पूना में भी अगर हम मार्केट डिवाइड करें तो वेस्टर्न और ईस्टर्न में वेस्टर्न ज्यादा अच्छा कर रहा है। और साथ साथ ये भी है कि पूना, इसके काफी रीजंस हैं, बिकॉज पूना में इकोनॉमिक ड्राइवर्स काफी और वेस्टर्न रीजन से काफी पास हैं, जैसे हिंजेवाड़ी IT हब है, तलेगांव है, जहाँ पे चाकन तलेगांव इंडस्ट्रियल बेल्ट है पूरा। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो पूना में जो रिटर्न्स मिले हैं, हमने जो देखा है पास्ट 5-10 ईयर्स में, वो बेटर हैं। तो मेरे ख्याल में आपको पूना कंसिडर करना चाहिए और एक अच्छे कंसल्टेंट की सहायता लीजिए और आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएंगे। राइट। और जहां तक हम समझ रहे हैं, अमर साहब हमें पुणे से ही कॉल कर रहे हैं, मतलब आप पुणे में ही रहते हैं, तो आपके लिए प्रॉपर्टी की देखभाल करना आपकी आंख के सामने रहेगी, ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत कि आप दूसरे शहर में, अहमदाबाद या कोई और शहर कहने के लिए मिसाल के तौर पर आप जाएं। तो पुणे, कई कारण यहां पर आपको असलम साहब ने गिनाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको अपना डिसीजन लेने में काफी आसानी होगी। आगे अगले कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, वो हैं दीपक शर्मा साहब और दुबई से हमें फोन कर रहे हैं। शर्मा जी, क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा एक जवाब होगा, मतलब सवाल होगा, जो जयपुर में मुझे प्लॉट चाहिए। ओके। तो रेजिडेंस पर्पज से और दूसरा इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अच्छा, तो 2 प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं, एक पर आप अपना घर बनाएंगे और दूसरा आप निवेश करना चाहते हैं, राइट? बिल्कुल। ओके। और फिलहाल आप दुबई में हैं? जी, फिलहाल मैं दुबई में हूँ। ठीक है साहब, तो जरूर कोई बजट अगर आप हमें दे पाएं तो हम आपकी ज्यादा मदद कर सकते हैं। बजट मेरा 7 से 10 लाख के आसपास रहेगा हर प्लॉट के लिए? जी ठीक है। तो असलम साहब, 2 प्लॉट चाहिए, एक रहने के लिए और दूसरा निवेश के लिहाज से, और दोनों ही प्लॉट्स के लिए तकरीबन 10-10 लाख रुपए का बजट, 7 से 10 लाख रुपए का बजट लेकर ये चल रहे हैं। फिलहाल तो बाहर हैं देश के, लेकिन आगे अपनी रिटायरमेंट या जब लौट के आएंगे तो प्लानिंग करना चाहते हैं, एक पर अपना घर बनाएंगे और दूसरा शायद आगे के लिए रखना चाहते हैं। क्या सलाह होगी जयपुर के लिए?
देखिए, जयपुर उन्होंने जो चूज किया है तो मेरे ख्याल से शायद ये उसी एरिया के होंगे, लेकिन जयपुर अगर आप ओवरऑल भी देखिए मार्केट में, आज इंडिया में बहुत ही अपकमिंग एरिया है, बहुत अपकमिंग सिटी है, फास्ट डेवलपिंग है। और जयपुर में ही कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉटस्पॉट्स हैं। लेकिन आपने जैसे जयपुर की बात की है, तो पहले जयपुर के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं कि जयपुर एक्चुअली जो हम 7 मेट्रोज गिनते हैं उसके बाद जयपुर का ही नंबर आता है। अगर उसमें हम देखें तो काफी इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं जो उस पूरे सिटी की ग्रोथ में काफी काम दे रहे हैं और उसको आगे भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। गवर्नमेंट वहां की बहुत ज्यादा कीन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कि जिससे कि ओवरऑल जो जयपुर का ग्रोथ हो वो काफी अच्छा हो। फिर उसमें अगर आईटी के लिए जिनका काम चल रहा है या उनका मेट्रो के लिए काम चल रहा है, या आप देखिए जो उनके रोड्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, उन्होंने सब अच्छी तरह प्लान किया है। जयपुर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक अच्छी सिटी है, करना चाहिए। और आपने प्लॉट में लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो बहुत अच्छा एरिया है वो है जयपुर रोड आपके लिए, क्योंकि वहां पे काफी प्लॉट डेवलपमेंट्स के काफी प्रोजेक्ट्स हैं। जयपुर रोड नेशनल हाईवे पे है जो कि एक बहुत अच्छा नोड है और बहुत इंपॉर्टेंट नोड है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। तो दिल्ली के लिए भी कनेक्टिविटी और मुंबई के लिए भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। वहां फ्यूचर में काफी चीजें प्लान है और आगे चल के भी यहाँ पे आसपास जो डेवलपमेंट ऑलरेडी हैं और चल रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। महिंद्रा एसीरेट सिटी वगैरह वहां पर है, सारे बड़े बड़े डेवलपर्स के वहां प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जयपुर रोड पे ही थोड़ा सा सारे काफी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स काफी है वहां पे, आप अगर वहां चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और साथ साथ वहां पे जो रेट है वो 4450 से 7500 के बीच में। असलम साहब, मैं बीच में रोक रहा हूं, आपको माफी चाहूंगा। तो आप कह रहे हैं दोनों ही प्लॉट जयपुर रोड पे, या एक प्लॉट जिसमें निवेश करना है वो जयपुर रोड पे और जहां आप ये घर बनाना चाहते हैं उसके लिए कुछ अलग सजेस्ट करेंगे? नहीं, इनके बजट के हिसाब से तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इनको दोनों ही प्लॉट उसी एरिया में ले लेने चाहिए। तो उनका, क्योंकि वो उस एरिया का जो डेवलपमेंट है इनके बजट के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा और फ्यूचर में इनको अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। राइट, चलिए तो यहाँ पर दीपक साहब बहुत साफ सुथरी सलाह आपके लिए ये कि जयपुर रोड ये एक परफेक्ट एरिया है। आपके जो बजट आप रखते हो उस हिसाब से 2 प्लॉट लेंगे तो शायद थोड़ा फायदा भी हो जाए आपको। और आके जो प्रोस्पेक्टिव है बड़े अच्छे हैं, नेशनल हाईवे से लगा हुआ है ये इलाका और डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहां से गुजरता है, तो इसका फायदा तो भविष्य में इसे मिलना ही है। तो अब उम्मीद करेंगे कि आपके ये दोनों निवेश, जिस पे एक पर आप घर बांधेंगे और दूसरे पर आप अपना भविष्य रखेंगे, क्योंकि आगे जैसा रिटर्न मिलेगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा, तो ये सलाह आपके काफी काम आएगी। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं प्रॉपर्टी गुरु में एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आएंगे तो लेंगे कुछ और सवाल। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर यह है प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आज मोहम्मद असलम साहब। तो चलिए इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हमारे अगले कॉलर आ चुके हैं फोन लाइन पर, संदीप कोरे साहब पुणे से। संदीप जी, क्या होगा आपका सवाल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा एक सवाल है कि पुणे सतारा रोड पे शिरवल के पहले मोन्टो कार्ले करके स्कीम इन्हें प्लॉट की, तो उन्होंने 1300 रुपए पर स्क्वायर फुट रेट कोट किया है। ओके, तो वहाँ पे अगर प्लॉट लिया तो एप्रिशिएट होगा क्या, या 5 ईयर के बाद उसका फ्यूचर क्या होगा? ओके, असलम साहब 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट में ये मोंटे कार्लो कोई स्कीम है? मुझे तो खैर बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन आप जरूर जानते होंगे। लेकिन क्योंकि पहले भी हम प्लॉट्स के बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं और हम देख रहे हैं कि पुणे के आसपास इन दिनों काफी प्लॉटिंग आ रही है, तो क्या ये जो स्कीम है इसमें जाना ठीक है? और अगर सही है तो ये जो रेट है इस हिसाब से कैसा, और जो इनका सवाल है स्वाभाविक तौर पे 5 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा? देखिए, ट्रेडिशनली हम लोग जब भी बात करते हैं प्लॉट इन्वेस्टमेंट या लैंड इन्वेस्टमेंट में, हम लोग कहते हैं कि वो फ्लैट इन्वेस्टमेंट में ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलते हैं। जी जी। लेकिन दूसरी बात उसमें ये भी है कि आपको फ्लैट इन्वेस्टमेंट में जो है, एक तो आपका ड्यूरेशन थोड़ा कम रहता है, दूसरा लैंड इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा रखना पड़ेगा। तो उसमें जो स्टोरी होती है वो लेट्स से एटलीस्ट मिनिमम 5 साल तो होनी ही चाहिए। उससे ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको उसमें रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये जो उन्होंने एरिया लिया है शिरवल, ये काफी अपकमिंग एरिया है, बैंगलोर हाईवे पे है और ये पूरे एरिया में अभी काफी लैंड सप्लाई अवेलेबल है और उस एरिया में काफी प्रोजेक्ट्स हैं और काफी स्कीम है जो प्लॉटेड चल रही है, वहां पे आपको प्लॉट मिल जाएगा। तो अगर उन्होंने इन्वेस्ट करने का सोचा है, इनको रेट भी अच्छा मिल रहा है 1300, बट थोड़ा और नेगोशिएट करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर रेट भी मिल सकता है। मोंटे कार्लो स्कीम एक अच्छा स्कीम है इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन इनको बस यही देखना है कि अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का सोच ही लिया है तो उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए। जब आप मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा और देखिए कि वहां पर आपको कनेक्टिविटी कैसा है उस प्लॉट पे जाने के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, माइक्रो मार्केट क्या कहता है, आसपास क्या नया आ रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कि फ्यूचर में जब आप सेल भी करना चाहें तो उसमें आपको सेल के क्या ऑप्शंस हैं, इजीली हो जाएगा या नहीं, वो थोड़ा सा आपको ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। बाकी शिरवल उस पूरे बेल्ट में काफी प्लॉटेड लाइक ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफी स्कीम्स हैं, तो उसमें मुझे लगता है ये पूरा एरिया ही उस तरह से है, तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन यही है कि आपको फिर अपना होराइजन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। जी जरूर। तो यहाँ पर संदीप साहब सब कुछ ठीक है, कुछ बातें मोटी मोटी आपको बता ही दी असलम साहब ने। जो आप 5 साल का होराइजन लेकर चल रहे थे उसे थोड़ा अगर और आप बढ़ा लें तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। क्योंकि हम प्लॉटिंग में हमेशा कहते हैं टाइटल देखना, ये सारी चीजें आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो कहानी निकल कर आ रही है, जो दिख रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बेंगलोर हाईवे पे पुणे के ये और मोंटे कार्लो जैसे बता रहे हैं असलम साहब की एक अच्छी स्कीम है, तो आप जरूर आगे जा सकते हैं इसमें। अब एक ईमेल है हमारे पास रवि मेहता साहब का, मुंबई से हमें भेजा है और पूछना चाहते हैं कि तलोजा फेज 2 में 1 BHK फ्लैट खरीदना है, बजट रखते हैं 20 से 25 लाख रुपए का, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं और ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं जिसमें 2 साल के अंदर उन्हें पोजीशन मिल पाए, और सेक्टर 26 में अनंत औरा प्रोजेक्ट उन्हें पसंद भी आया है। तो असलम साहब, अनंत औरा पहली बात कैसा है, क्या इसमें जा सकते हैं और क्या कोई और प्रोजेक्ट आप सजेस्ट करेंगे, और बजट 20 से 25 लाख लेकर चल रहे हैं? देखिए, आपके प्रोग्राम में हम लोग हमेशा से बात करते हैं कि नवी मुंबई और उसके आसपास की जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो फ्रिंज एरियाज हैं, वहां पे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए है, क्योंकि वो पूरे जो एरियाज हैं वो काफी अफोर्डेबल सेक्टर्स में आ जाता है। तो आज अगर हम देखें तो मुंबई में जो प्राइसेस बढ़ गए हैं उसके चलते हुए यही सब एरियाज में काफी लोगों का डिमांड है। जो लोग मुंबई में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इन एरियाज में जा रहे हैं। तो अगर हम नवी मुंबई की बात करें तो नवी मुंबई का जो ये प्लान हुआ है, जो उन्होंने पूरा प्लानिंग किया है, उसके चलते हुए उसके आसपास के एरियाज काफी उनको फायदा हुआ है, चाहे वो खालापुर हो, तलोजा हो या उल्वे हो या पनवेल हो, तो उससे उसको सबको बहुत फायदा हुआ है। तो तलोजा उसमें अभी पनवेल के बाद तलोजा का काफी अच्छा जो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं वो तलोजा के काफी अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ MIDC है और जो लोग उस एरिया में काम करते हैं उन्हीं का डिमांड ये तलोजा में काफी आता है। और मोस्टली जो वहाँ पे तलोजा में डेवलपर्स हैं वो मोस्टली लोकल डेवलपर्स हैं और वही वहाँ पे सप्लाई उन्हीं का है, सारे प्रोजेक्ट्स उन्हीं के हैं और अच्छा चल रहा है, कोई उसमें इशू नहीं दिख रहा। रेट्स काफी अफोर्डेबल हैं और लोगों को उनके मनपसंद के हिसाब से घर भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है एरिया वाइज कोई इशू नहीं है। इन्होंने जो अनंत औरा प्रोजेक्ट लिया है, वो जो डेवलपर है वो उस एरिया में काफी रेपुटेड है, उनके काफी प्रोजेक्ट्स हैं इन सारे एरियाज में और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है तो अनंत औरा अच्छा प्रोजेक्ट है और तलोजा में मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा है। चलिए, तो प्रोजेक्ट भी अच्छा है और एरिया भी अच्छा है, हरी झंडी है यहाँ पर असलम साहब की तरफ से, आप जा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। आगे हमारी अगली कॉलर फोन लाइन पर आ गई हैं, ग्वालियर से रजनी भाले हैं फोन लाइन पर। रजनी जी, क्या होगा आपका सवाल? हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्लान कर रही हूँ, तो मेरे काफी रिलेटिव पुणे में हैं। बेसिकली हम लोग MP को बिलोंग करते हैं। ओके। तो आप एडवाइस दीजिए कि मुझे MP में निवेश करना चाहिए या फिर मैं पुणे में फ्लैट या इंडिपेंडेंट प्लॉट। तो रजनी जी, आपको निवेश ही करना है, मतलब ये रहने के पर्पज से नहीं है, राइट? नहीं सर, प्योरली इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कुछ बजट अगर आप हमें बता पाएं? 50+ है सर मेरा। 30 लाख रुपए, राइट। तो असलम साहब, रजनी जी खुद ग्वालियर से बिलोंग करती हैं, तो मध्य प्रदेश में भी स्कोप देख रही हैं। ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, कुछ बड़े शहरों के नाम याद आते हैं। बाकी जो दूसरा उनका एक नजर है वो है पुणे पर। पुणे पे हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही बात की है, लेकिन इस बार बात हो रही है मध्य प्रदेश वर्सेस पुणे। इसमें से क्या आप सजेस्ट करेंगे? वही वाली बात है, हम लोगों ने स्टार्ट ही उससे किया था कि हम लोग आई थिंक उसमें हम इंदौर की बात कर, अहमदाबाद और पुणे की बात कर रहे थे, राइट। तो मुझे लगता है कि अहमदाबाद पुणे में जैसे हमने पुणे को ही प्रेफर किया है, मैं वापस उनको MP के किसी भी शहर से ज्यादा मैं पुणे को ही प्रेफर करूंगा। मेरे पर्सनल रीजन की बात नहीं है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट की बात है, क्योंकि आपको जो रिटर्न्स देखने हैं वो आपको पुणे में बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए, पुणे में आपने जो एरिया भी चुना है वाघोली, और आपका जो बजट है 30 लाख का, तो वाघोली में आपको 30 लाख में अभी तो रेट्स काफी बढ़ गए, तो 1 BHK तक फिर भी चांसेस है कि आपको मिल जाए।
और वाघोली अगर हम लोग अभी पहली बात ये हो गई कि आपको 30 लाख में क्या मिलेगा, तो वाघोली में 1 BHK आपको मिल सकता है। हिंजेवाड़ी में भी वाघोली ईस्टर्न साइड में है और हिंजेवाड़ी वेस्टर्न साइड ऑफ पूना में है। दोनों ही माइक्रो मार्केट बहुत एक्सीलेंट है, दोनों ही अच्छा कर रही हैं। इस मार्केट में अगर हम जब पूना की बात करें कि पूना अच्छा कर रहा है, वो इसी की बात करते हैं हम कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पूना बहुत अच्छा कर रहा है और उसमें अच्छी एक स्टेबल सप्लाई है और स्टेबल डिमांड है और स्टेबल सेल चल रहा है वहां पे। तो वाघोली में भी आपको 1 BHK 30 लाख में मिल सकता है और हिंजेवाड़ी में भी मिल सकता है। दोनों ही तरफ उनके अपने अपने रीजन है। वाघोली में भी इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, लाइक IT है, वहां पे IT की वजह से वहां पे काफी डिमांड रहता है। वहां पे चाकन शिकरापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो काफी वहां पे इंडस्ट्रीज हैं, तो इन सब जगहों से काफी डिमांड रहता है वाघोली के लिए। सिमिलरली अगर आप वेस्टर्न साइड में देखें तो हिंजेवाड़ी में भी IT पूरा हब है, IT सिटी कहलाता है, वो बैंगलोर का सिलिकॉन वैली टाइप हिंजेवाड़ी है, तो सब आपको IT जाइंट्स वहां मिल जाएंगे। साथ साथ तलेगांव चाकन इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो दोनों तरफ सिमिलर काइंड ऑफ इकोनॉमिक ड्राइवर्स है, इसलिए दोनों मार्केट थोड़ा बेटर है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो हिंजेवाड़ी इसमें बेटर रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको पूना ही देखना चाहिए और इन दोनों जगह में से जहां भी आपकी 30 लाख में आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए या अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रजनी जी क्लियर है, मध्य प्रदेश में नहीं पूना की तरफ देखना होगा आपको, और पुणे में कहां देखना है 2 इलाके आपको बता दिए हैं। भाई आपके काफी रिश्तेदार यहां पर हैं, थोड़ा वक्त बिताइए, थोड़ा और ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए और अपनी पसंद की चीज ले लीजिए। चलिए यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे आपके कुछ और सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं और यहां पर हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। और अब एक और ईमेल हमारे पास है और ये भेजा है हमें आशीष पालीवाल साहब ने, ये भी पुणे से, और पूछना चाहते हैं कि पिंपरी चिंचवड़ के पास पूनावले इलाके में 2 BHK फ्लैट इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। सूर्य स्काई प्रोजेक्ट नाम है उसका प्रोजेक्ट का, और 4100 के भाव में इन्हें ये पड़ा है। जनवरी 2016 में पोजीशन मिल जाएगा और इलाके के लिहाज से ये निवेश कैसा है ये जानना चाहते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में असलम साहब? देखिए, इनको आई थिंक जो रेट मिला है पूनावले में 4100, वो एप्ट है। अभी हमने देखा है कि थोड़ा सा वहां अप्रिसिएशन हुआ है 4100 से, लेकिन अगर पूनावले का फ्यूचर और उसका पूरा ओवरऑल हम लोग मार्केट देखें तो काफी प्रॉमिसिंग है और काफी अच्छा है। वो PCMC लिमिट के अंदर आता है, तो PCMC अपने आप में काफी एक्टिव कॉरपोरेशन है और वो काफी काम करती है इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर या और फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा पुनावले और जैसे मैंने पहले भी बताया रावेत, पुनावले, वाकर, हिंजेवाड़ी, ये सब वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पूना में आते हैं और उसकी वजह से इन लोगों का जो पोटेंशियल है वो काफी अच्छा है, क्योंकि डिमांड जो है वहां पे 2-3 जगह से आती है। काफी डिमांड वहां से मुंबई से आती है, काफी इन्वेस्टर जो मुंबई के हैं या एंड यूजर हैं वो मुंबई से यहाँ खरीद रहे हैं। दूसरे जो हिंजेवाड़ी में IT हब है, तो सारे IT में जो लोग काम करते हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, उन लोगों के लिए क्योंकि उनकी लोकेशन से या उनकी वर्क प्लेस से काफी इजी पड़ जाता है, तो वो लोग वहाँ खरीद रहे हैं। इसके अलावा तलेगांव चाकन इंडस्ट्रियल बेल्ट जो पूरा है, वहाँ के काफी जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं वो लोग वहाँ पे खरीदते हैं। तो ओवरऑल जो उसकी डिमांड है उस एरिया की, ये वेस्टर्न पार्ट की, उसमें काफी इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं जो एक के पीछे एक हैं, जिसके चलते हुए पूरे एरिया का जो डेवलपमेंट है वो काफी अच्छा हुआ है और काफी अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनकी वजह से उनका डिमांड अच्छा है। और ओवरऑल जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से या पूना के दूसरे इलाकों से जो उन्होंने रोड्स बनाए हैं, एक रावेत से रोड बना है, बानेर से बना है, एक वाकर से बना है, तो ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी, उससे काफी उस पूरे एरिया का डेवलपमेंट काफी अच्छा हो गया है। तो ओवरऑल पुनावले का फ्यूचर जो दिखता है वो काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा सा मार्केट क्योंकि ओवरऑल ही स्लो है तो थोड़ा कम है, लेकिन फ्यूचर में काफी अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद है। चलिए, तो क्योंकि समय बहुत कम रह गया, फटाफट में एक और सवाल ले लेता हूं। ये मेल है शंकर सालुंके साहब की मुंबई से और पूछना चाहते हैं कि नवी मुंबई के खालापुर में प्लॉट में निवेश करना है जो पनवेल के पास ही है, 30 लाख का बजट है, किस तरह का अप्रिसिएशन मिल सकता है? संक्षेप में जवाब असलम साहब, वक्त थोड़ा हमारे पास कम है। ओके,
देखिए बाकी बातें तो हमने न्यू बॉम्बे की पहले कर ही ली थी, तो अगर संक्षेप में बताना है तो यही कि खालापुर भी जैसे आउटस्कर्ट्स के बारे में हमने बात की मुंबई की, उसमें खालापुर का नाम भी एक अच्छा आता है और वहां पे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसके चलते हुए खालापुर का भी फ्यूचर काफी अच्छा है। तो मुंबई के बाहर जहां भी आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ये करना है तो इन सब एरियाज में आप कर सकते हैं, क्योंकि प्राइजेज अभी भी काफी विद इन रीच है। तो खालापुर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा और फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न भी देगा। शंकर साहब, तो उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आगे आपके लिए आसानी रहेगी अपने और निर्णय लेने में। फिलहाल क्योंकि वक्त हो रहा है समाप्त, प्रॉपर्टी गुरु में आज के लिए असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे भी गुजारिश, pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजें नाम, पते और फोन नंबर के साथ। तो आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।